हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हायर परचेज चैप्टर का सम नंबर 1। उसमें क्या बोला है हमको, महेश परचेज अ मशीन फ्रॉम जयेश ऑन 1 अप्रैल 2008। डिटेल वेयर एज फॉलो। मतलब कि महेश ने जयेश के पास से एक मशीन परचेज किया है 1 अप्रैल को और उसकी डिटेल्स हमें दी हुई है। तो फर्स्ट लिखा है कि द कैश प्राइस ऑफ मशीन वॉज 22,000। मतलब कि मशीन की जो कैश प्राइस है 22,000 है। ₹7,000 पेड ऑन द डेट ऑफ परचेज। मतलब कि जिस दिन पे मशीन परचेज किया था उस दिन पे 7,000 रुपये पे किए थे, तो वो हमारा क्या होगा, डाउन पेमेंट बोलते हैं उसको। उसके बाद दिया है इंस्टॉलमेंट्स 31 मार्च 2009, 2010 और 2011 के 3 इंस्टॉलमेंट दिए, उसकी अमाउंट भी दी हुई है हमें। और आगे बोला है जयेश चार्ज इंटरेस्ट एट 10% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। मतलब जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस पे जयेश मतलब कि सेलर हमारे पास से 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उसके आगे क्या बोला है, महेश प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एट 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब कि हमने महेश ने जो मशीन परचेज किया है उस पर डेप्रिसिएशन के परसेंटेज दिए हुए इधर 10%। और उसकी मेथड भी दी हुई है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोल सकते हैं आप, या तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल सकते हैं। और उसके ये डिटेल्स पे से हमको क्या प्रिपेयर करना है, मशीन अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट इन द बुक ऑफ महेश। इन द बुक ऑफ महेश मतलब जो कि बायर है, बायर की बुक में हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। और सेकंड बोला है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जयंत। मतलब कि जयंत की बुक में हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज लिखनी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम सम। तो इधर मैंने टेबल पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है। आपको पहले क्या करना है, मशीन हमने कब परचेज किया था, तो 1 अप्रैल 2008 को। तो यहाँ पे डेट लिखते हैं। और कैश प्राइस क्या थी मशीन की, 22,000। जिस दिन पे आपने परचेज किया हो मशीन उस दिन पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। तो इंटरेस्ट की कॉलम में हम डैश करेंगे। और उस दिन पे हमने कितना पेमेंट किया था, तो 7,000। वो क्या है, डाउन पेमेंट। वो इंस्टॉलमेंट में हम लिखेंगे 7,000। अभी कैश टूवर्ड्स क्या है, तो कैश टूवर्ड्स मतलब इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। कैश टूवर्ड्स में आप किसका डिफरेंस लिखोगे, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। अभी इंस्टॉलमेंट हमारा इधर है 7,000 और इंटरेस्ट है कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 7,000 ही इधर लिखेंगे। और बैलेंस, बैलेंस में क्या लिखेंगे, जो कैश प्राइस और कैश टूवर्ड्स का जो डिफरेंस आता है वो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस। मतलब कि कैश प्राइस थी 22,000, उसमें से हमने कितने पे किए, 7,000। तो और कितने पे करने के बाकी है, तो 15,000। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जितने भी इंस्टॉलमेंट दिए उसकी डेट लिखेंगे। तो 3 इंस्टॉलमेंट की डेट्स लिखेंगे इधर, 31 मार्च 2009, 10 और 11। और हर एक की इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमको दी हुई है, तो वो भी लिख देंगे। अभी इधर हमारा बैलेंस कितना पे करने का बाकी था, 15,000। वो अभी आगे कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो ही इधर आएगा। अभी ये क्या हुआ, हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस। उस पर सेलर क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उसका इंटरेस्ट रेट कितना था, 10%। तो 15,000 पे 10% मतलब 1,500। अभी कैश टूवर्ड्स में हम क्या लिखते हैं, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 5,000। और बैलेंस में किसका डिफरेंस लिखते हैं, तो कैश प्राइस और कैश टूवर्ड्स का। मतलब 15,000 माइनस 5,000, तो इधर आएगा 10,000। अभी ये 10,000 है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गए।
ये फिर से क्या हुआ, हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उस पर फिर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा सेलर। तो 10,000 पे 10% मतलब 1,000। कैश टूवर्ड्स में फिर से किसका डिफरेंस लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, तो इधर आएगा 5,000। और बैलेंस में कैश प्राइस माइनस कैश टूवर्ड्स, तो 10,000 माइनस 5,000 मतलब 5,000। अभी ये 5,000 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गए। इस पे भी क्या होगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। 5,000 पे 10% मतलब 500। कैश टूवर्ड्स में इन दोनों का डिफरेंस 5,000। और बैलेंस में किसका डिफरेंस लिखते हैं, कैश प्राइस और कैश टूवर्ड्स, मतलब 5,000 में से 5,000 जाएंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इधर लास्ट आपका क्या हो जाना चाहिए, नील हो जाना चाहिए, तो ही आपकी कैलकुलेशन सही मानी जाएगी। लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पे करते हो मतलब बैलेंस की लास्ट कॉलम आपकी क्या हो जानी चाहिए, नील हो जानी चाहिए। उसी तरह हमको डेप्रीसिएशन का भी टेबल बनाना है कि हर इंस्टॉलमेंट के वक्त अपना डेप्रीसिएशन कितना चार्ज होता है। तो पहले डेट लिखेंगे 1/4/8, तब कैश प्राइस क्या थी हमारी 22,000। जिस दिन पे मशीन परचेज करते हैं उस दिन पे कोई भी डेप नहीं लगता है, तो बैलेंस सेम रहेगा। और बाकी सब हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट के डेट लिखेंगे 31/3/9, 31/3/10 और 31/3/11। अभी ये बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी इस पे कितना चार्ज करना पड़ेगा हमको, 10%। तो 22,000 के 10% कितने होते हैं, 2,200। अभी इतना डेप आपने पे करने का है, इन दोनों का डिफरेंस अभी कितना आएगा, तो 19,800। अभी ये बैलेंस है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे आपको डेप्रिसिएशन सेम नहीं रखना होता है। जो भी बैलेंस आपका बचा हो, डिफरेंस आया, उस पर 10% लगाने के। तो इस पर 10% लगाओगे तो आप कितना आएगा, 1980। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 17,820। अभी ये फिर से आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी किस पे परसेंटेज लगाओगे, तो इस पे, तो उसका 10% कितना आएगा, 1782। और इन दोनों का डिफरेंस लास्ट में कितना आएगा, 16,038। तो ये हो गए आपके दोनों टेबल प्रिपेयर। ये दोनों टेबल प्रिपेयर करना ज़रूरी है क्योंकि आपको जनरल एंट्रीज देनी होगी, तब ये उसके लिए ज़रूरी है। तो अभी हम देखते हैं आगे जनरल एंट्रीज। हमको दोनों पार्टीज की बुक में जनरल एंट्रीज करनी है, इन द बुक्स ऑफ बायर और इन द बुक्स ऑफ सेलर। तो जनरल एंट्रीज के मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि हमको कौन कौन सी जनरल एंट्रीज करनी है, उस हिसाब से हम एंट्रीज करते रहेंगे। पहले देखते हैं कि इन द बुक्स ऑफ बायर और इन द बुक्स ऑफ सेलर बारी बारी से डेट वाइज उन पे एंट्री करते हैं। तो हमने मशीन परचेज कब किया था, 1 अप्रैल 2008। तो देखते हैं लास्ट लेक वीडियो में मैंने कौन सी एंट्रीज आपको बताई थी। तो फर्स्ट है जनरल एंट्रीज ऑन साइनिंग द हायर परचेज अग्रीमेंट, मतलब जिस दिन पे आपने हायर परचेज में मशीन परचेज किया था उस दिन पे बायर की बुक में क्या एंट्री आएगी, कोई एंट्री नहीं आएगी। और सेलर की बुक में क्या एंट्री आएगी, बायर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। तो इधर ये बायर की बुक है, वहाँ पे 1 अप्रैल 2008 यहाँ पे नो एंट्री। और सेलर की बुक पे उसी डेट पे 1 अप्रैल 2008 क्या एंट्री थी, बायर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। पर यहाँ पे अमाउंट हम कौन सी लिखेंगे, कैश प्राइस, जो कि मशीन की जो टोटल कैश प्राइस दी होगी वो। तो बायर्स हमारा कौन है, महेश है, तो इधर लिखेंगे महेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और हमारी कैश प्राइस कितनी थी, 22,000।
तो इधर लिखेंगे 22,000। अभी दूसरी एंट्री किसकी करनी है? When the payment is made on signing the agreement, मतलब जब जिस दिन पे आपने हायर परचेज अग्रीमेंट किया था उस दिन पे क्या कोई अमाउंट पे की थी? तो हाँ, हमने डाउन पेमेंट के साथ 7,000 पे किए थे। तो उसकी बायर के बुक में क्या एंट्री आएगी? असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पहले बायर्स के बुक पे लिखते हैं, डेट सेम रहेगी, असेट्स मतलब हमने यहाँ पे मशीन परचेज किया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने पे किए थे डाउन पेमेंट के? 7,000। अभी सेलर की बुक में क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट वही डेट पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। बायर कौन है? महेश। तो महेश अकाउंट कितने? 7,000। अभी आएंगे इंस्टॉलमेंट की एंट्री। हर एक इंस्टॉलमेंट की एंट्री बायर्स की बुक पे 4 होती है और सेलर की बुक पे 3 एंट्रीज होती है। तो क्या बोला है पहली एंट्री में? क्या व्हेन इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू, मतलब अभी आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है तो तभी बायर्स के, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तब बायर्स की बुक में 4 एंट्री और सेलर की बुक में 3 एंट्रीज होगी। तो पहली एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जयेश अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट की अमाउंट हमारी पहले इंस्टॉलमेंट में कितनी थी? तो 1,500 और टोटल इंस्टॉलमेंट कितने का था? तो 6,500। तो ये हमने लिखे और इधर मशीनरी में इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे 5,000। उसी दिन पे सेलर की बुक में क्या एंट्री होगी? बायर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो बायर्स का नाम क्या है? डेट लिखेंगे पहले 31/3/9। बायर्स है महेश, तो महेश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो इंटरेस्ट कितना था? 1,500। अभी उसके बाद कौन सी एंट्री करनी है? तो व्हेन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज मेड, जब आप पे करोगे सेलर को, जिसके पास से आपने परचेज किया उसको पे करोगे पहला इंस्टॉलमेंट, तो एंट्री क्या होगी? सेलर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो सेलर कौन है? डेट वही 31 मार्च 2009। जयेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपको ये पूरी अमाउंट लिखनी है 6,500। उसी डेट पे सेलर क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर मतलब कि महेश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे कौन सी अमाउंट लोगे? 6,500। अभी आपको बायर को क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन पे करना पड़ेगा फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन द असेट्स। तो उसकी एंट्रीज क्या होगी? बायर्स क्या करेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट।
पहले इंस्टॉलमेंट में डेप अपने कितना पे किया था, तो 2200। उस दिन पे सेलर के एंट्री करेगा, तो नो एंट्री, उसमें कोई एंट्री करने की ज़रूरत है नहीं। अभी ट्रांसफर डेप्रीसिएशन एंड इंटरेस्ट टू पीएनएल अकाउंट, मतलब जो भी डेप है और इंटरेस्ट है उसको हमको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, पीएनएल अकाउंट में। बायर के लिए डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट दोनों एक्सपेंस है, तो वो पीएनएल में डेबिट करेगा, इसलिए पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पे पहले इंस्टॉलमेंट में डेप कितना था, तो 2200, और इंटरेस्ट कितना था, तो 1500। टोटल करोगे, अभी इस दिन पे सेलर की एंट्री करेगा, सेलर को तो डेप का कोई इश्यू है ही नहीं, तो वो सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करेगा। तो इंटरेस्ट उसके लिए इनकम है, क्योंकि हमारे पास से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो पीएनएल में क्रेडिट करेगा। तो इधर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, ये जो चारों एंट्री हुई वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, और ये 3 हुई है सेलर की बुक्स में वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। ऐसे हमें टोटल 3 इंस्टॉलमेंट दिए थे, तो वो बाकी के दोनों इंस्टॉलमेंट की ऐसे ही एंट्री करनी है। तो अभी फिर से 31 3 10, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जैसे ही मैंने सारे इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज यहाँ पे कर दी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन द बुक्स ऑफ सेलर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी इस जर्नल एंट्रीज की मदद से हमको प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट्स और इंटरेस्ट अकाउंट। अभी मशीनरी अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय हमको क्या ध्यान रखना है कि इन द बुक्स ऑफ बायर्स, ये दोनों अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बायर बनाने हैं, तो सिर्फ हमको कौन सी एंट्री ध्यान में लेनी है, इन द बुक्स ऑफ बायर वाली। तो यहाँ पे जो भी मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गए वो हम इधर डेबिट साइड लिखेंगे, और इधर एंट्री में अगर मशीनरी अकाउंट क्रेडिट आएगा तो हम इधर क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो पहले हमें जिस दिन से मशीन परचेज किया वहाँ से लेके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट खत्म होता है उस दिन तक की एंट्रीज देखनी है। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट खत्म होता है वो एंट्री इधर तक है, तो वहाँ तक मशीनरी अकाउंट डेबिट कितनी टाइम हुआ है, तो एक इधर है, तो इधर लिखेंगे कि 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008। इस एंट्री के सामने वाला नाम क्या था, बैंक अकाउंट, तो इधर लिखेंगे बैंक अकाउंट और सामने अमाउंट है 7000। अभी दूसरी बार कहीं इधर मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है, उसके सामने वाली डेट 31 मार्च 2009, उसके सामने वाला नाम क्या है, जयेश अकाउंट, तो इधर लिखेंगे जयेश अकाउंट। अमाउंट क्या थी, तो 5000। अभी इसका टोटल करेंगे तो आएगा 12000। अभी मशीनरी अकाउंट इधर तक डेबिट नहीं हो रहा है, सब डेबिट वाली एंट्री हमने कर दी है। अभी देखना है कि क्रेडिट कहाँ पे हो रहा है, तो क्रेडिट यहाँ पे हो रहा है 31 मार्च 2009 में, और उसके सामने वाला नाम क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इधर क्रेडिट हो रहा है तो हम इधर मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट थी 2200। अभी इधर बैलेंस का डिफरेंस कितना आएगा, 9800। ये हमें कहाँ आगे कैरी फॉरवर्ड करना होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट में। अब इधर हम कौन सी एंट्रीज देखेंगे, सिर्फ सेकंड इंस्टॉलमेंट की। सेकंड इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज किधर तक है, इधर तक। तो उसमें मशीनरी अकाउंट डेबिट कहाँ पे हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है, उसके सामने वाला नाम क्या था, जयेश अकाउंट, तो इधर हमने लिख दिया जयेश अकाउंट, और यहाँ पे उसकी अमाउंट है 5000। इसका टोटल आएगा 14800। और मशीनरी अकाउंट कहीं भी और डेबिट नहीं हो रहा है,
अभी देखते हैं क्रेडिट कहाँ पे हुआ है, तो ये रहा डेप्रिसिएशन अकाउंट के उसके सामने वाला नाम है, उसकी अमाउंट है 1980। अभी इधर डिफरेंस कितना आएगा 12,820। तो ये हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट में। अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज देखते हैं, वो इधर तक है। उसमें मशीनरी अकाउंट डेबिट का कितनी बार हुआ है, तो एक ही बार हुआ है। उसका सामने नाम जयेश अकाउंट, उसकी अमाउंट है 5,000। और क्रेडिट कितनी बार हुआ है, तो एक ही बार हुआ है मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो उसमें डेप्रिसिएशन सामने वाला नाम, तो इधर क्रेडिट साइड लिखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप कितना था तो 1782। उसका डिफरेंस कितना आएगा, इधर टोटल लिखते हैं 17,820। उसका डिफरेंस आएगा 16,038। तो ये हमने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट। अभी इंटरेस्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो वैसे ही हमें अभी पहले इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट की जनरल एंट्रीज देखनी है कि कहाँ पे डेबिट हो रहा है और कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो फर्स्ट जहाँ से परचेज किया था वहाँ से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक, तो वहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट का कहाँ पे हुआ है, ये रहा। तो सामने वाला नाम है जयेश अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे जयेश अकाउंट और इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट की अमाउंट है 1500। और क्रेडिट भी हुआ है एक बार, ये रहा। वहाँ सामने वाला नाम है PNL अकाउंट। तो इधर लिखेंगे PNL अकाउंट और सामने लिखेंगे 1500। इधर कोई भी बैलेंस का डिफरेंस आता नहीं है, तो ये यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ है, कितना है 1000, सामने वाला नाम जयेश अकाउंट। तो इधर 1000 जयेश अकाउंट और क्रेडिट हुआ है। उसी तरह से थर्ड इंस्टॉलमेंट में देखते हैं कि इंटरेस्ट कहाँ पे डेबिट हुआ है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट हुआ है, कितना है 500, सामने वाला नाम जयेश अकाउंट। और क्रेडिट कहाँ पे हुआ है, तो ये रहा सामने वाला नाम PNL अकाउंट। उसके और कहीं भी डेबिट या क्रेडिट हुआ नहीं है। तो 3 इंस्टॉलमेंट ने के बेस पे हमने मशीनरी अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट प्रिपेयर कर लिए। तो क्वेश्चन में आपको इसी तरह से पूछा होगा कि मशीनरी अकाउंट या इंटरेस्ट अकाउंट, तो उसके लिए आपको जनरल एंट्रीज पहले प्रिपेयर करनी होगी और उससे पहले आपको प्रिपेयर करना होगा टेबल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड द टेबल ऑफ डेप्रिसिएशन। उसकी मदद से आप इजीली पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं।